अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो ये वीक काफ़ी वोलाटाइल वीक रहा बिकॉज ऑफ एफओएमसी मीटिंग। अगर हम एफओएमसी की बात करें तो फेड ने इस दफ़ा 75 बेसिस पॉइंट का जो है वो रेट हाइक किया, जो कि 1994 के बाद लार्जेस्ट हाइक है फेड की जानिब से। जबकि आपको पता है कि फोरकास्ट 50 बीपीएस की जा रही थी, लेकिन इन्फ्लेशन डाटा के बाद ये वाइडली एंटिसिपेट किया जा रहा था कि फेड जो है वो 75 बीपीएस का रेट इंक्रीज कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। प्रीवियस वीकली फोरकास्ट में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि 75 बीपीएस की तरफ फेड जा सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि जो हमारे पास नंबर्स आए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर आए थे। इसके अलावा फेड चेयरमैन ने इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नेक्स्ट जो मीटिंग्स हैं उनमें भी 50 टू 75 बीपीएस का रेट इंक्रीज किया जा सकता है, और ये चीज़ इसमें आने वाले डाटा को भी देखा जाएगा। इस तरह उन्होंने जो 100 बीपीएस का जो एक था उसको आप कह सकते हैं कि ऑफ द टेबल किया। अनिश्चित तौर पर अगर हम देखें फेड मीटिंग के बाद तो डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में हमें फॉल नज़र आया, रेड में नज़र आई, जिससे स्टॉक्स, एफएक्स पेयर और गोल्ड में हमें रिकवरी नज़र आई अपने लोस से। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट थी ये मुख्तसर रही, शॉर्ट लिव रही। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को दोबारा डॉलर इंडेक्स और यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उन्होंने रिकवरी की अपने लो से, और बाकी वाइस वर्सा जो पेयर थे वो हमें दोबारा से डाउन नज़र आए। अगर हम देखें तो फेड हमें मज़ीद, आप कह सकते हैं कि अपनी पॉलिसी को टाइट करता नज़र आ सकता है, और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी जुलाई में उसमें भी 75 बीपीएस का जो रेट हाइक है वो किया जा सकता है। ये अलहदा बात है, ये भी आपने इस चीज़ को नज़र रखना है कि जी आने वाला जो डाटा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट मंथ हमारे सामने इन्फ्लेशन का क्या डाटा आता है। लेकिन अगर इसी तरह जैसे फेड कह रहा है कि वो इस ईयर का जो एंड है वो 3.4% या 3.7% के आसपास कर सकता है, तो ऐसी सूरत में जो हमें बॉन्ड यील्ड्स हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती या अप जाती नज़र आ सकती हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि गोल्ड के लिए जो मेन मसला है, जो गोल्ड का मेन रिवाइवल है, वो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स ही हैं। तो अगर उनमें हमें अपसाइड नज़र आता है, वो अपसाइड पर जाती हैं, तो ऐसी सूरत में गोल्ड अंडर प्रेशर रह सकता है। क्यों कि ऐसी सूरत में गोल्ड जो होता है वो इन्वेस्टर के लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। क्यों कि उनको जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें एक सेफ और अच्छा रिटर्न मिलता है, इसलिए वो जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं उनके लिए। इस वजह से अगर हम देखें तो फंडामेंटली भी ये चीज़ फ़िलहाल गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ये और बात है कि कोई और न्यू डेवलपमेंट होती है तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाए तो अलहदा बात है, लेकिन फ़िलहाल जो फंडामेंटली ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव है। अब अगर हम चार्ट पर देखें तो ये वीकली चार्ट है मेरे सामने। अब इस वीक की हम बात करें तो तकरीबन $32 के लॉस के साथ इस वीक जो है वो गोल्ड क्लोज हुआ है। 1874 के आसपास से ओपन होकर 1880 के आसपास की हाई बनाए, और उसके बाद एक ज़बरदस्त सेलिंग आई गोल्ड में, और 1805 के लो बनाने के बाद दोबारा से हमें रिकवरी देखने में आई, और जो वीकली क्लोजिंग है वो 1840 के आसपास हुई है। तो चलें जी हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो क्या सूरत हाल रह सकती है, क्या सिचुएशन रह सकती है, और कौन से जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीक इस पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर को देख लेते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट को डिस्कस कर लेते हैं।
ये है जी नेक्स्ट वीक का कैलेंडर। अगर हम मंडे की बात करें तो ईसीबी की जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीक हमें नज़र आ रही है। यूएस में बैंक हॉलीडे है और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक हमें नज़र आ रही है मंडे को। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर हैं यूएस के और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक। वेडनेसडे पाउंड के सीपीआई नंबर्स हैं। उसके बाद फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है। याद रखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट रहेगी और इनके जो कमेंट्स होंगे वो मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। अच्छा इम्पैक्ट में आप कह सकते हैं कि इनकी जो टेस्टिफाइज का है वो हमने प्रीवियस भी एक दफ़ा देखा था कि उस दौरान जो सवाल जवाब हुए थे उनका हमें अच्छा एक इम्पैक्ट गोल्ड पर नज़र आया था। तो इस टाइम आपने काफ़ी ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। उसके बाद जॉबलेस क्लेम्स हैं यूएस के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई हैं और दोबारा से फेड चेयरमैन पावल की टेस्टिफाई है थर्सडे को भी। इम्पोर्टेंट रहेगी ये चीज़। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट है और मिशिगन का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं और न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं। तो ये हैं नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, उसके बाद फिर हम गोल्ड की बात करेंगे। यह है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा प्रीवियस हाई था, लेकिन इस वीक अगर हम देखें तो उसने इस हाई को ब्रेक किया। उसके ऊपर जाकर तकरीबन जो हाई बनाए वो बनाए 105.80 के आसपास के। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि करेक्शन आई और तकरीबन जो लो बनाए उसने डॉलर इंडेक्स ने 103.40 के आसपास के लो बनाने के बाद 104.65 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब दोबारा से अगर ये अपने इस हाई को ब्रेक करता है 104, आप कह सकते हैं कि 74, 104.75 के ऊपर निकलता है तो दोबारा से ये 105.80 तक जा सकता है, दोबारा से अपने इस लेवल को टेस्ट करने यहाँ तक। ठीक है जी। और यहाँ से अगर दोबारा फिर कुछ करेक्शन आती है तो वो अलहदा बात है। लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा एक प्रोस्पेक्टस में तो इसका जो डिप होगा उसमें हमें बाइंग मिल सकती है। आप देख रहे होंगे यहाँ से अगर आप लें पीछे से तो जब जब इसमें डिप आया तो उसमें बाइंग ही हुई। यहाँ देख लें, उसके बाद आप यहाँ देखें, अब यहाँ भी देख लें। तो इसलिए अगर ये 105-180 को ब्रेक नहीं कर पा सकता तो दोबारा से आप कह सकते हैं कि ये अपने इस लो की तरफ आ सकता है 103 और इवन इस ट्रेंड लाइन के आसपास। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हमारा जो व्यू है वो इस पर पॉजिटिव ही रहेगा। इसके नीचे अगर निकले तो हम कह सकते हैं कि फिर कुछ सेलिंग आ सकती है जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। और अगर ये अपनी इस हाई को भी ब्रेक करता है 105.80 को तो ये इवन 106-150, 107 और 108 की तरफ भी जा सकता है, जिससे हमें गोल्ड अंडर प्रेशर नज़र आ सकता है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की जो मेन रिवाइवल है यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। यहाँ पर देखें ये इसका प्रीवियस हाई था 3.20% के आसपास, उसको ब्रेक किया और इन्होंने न्यू हाई बनाया इस ईयर के। कौन सा हाई है जी? 3.49 यानी कि 3.50% के आसपास के इन्होंने हाई बनाए और उसके बाद रीट्रीट होकर दोबारा से अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ से दोबारा से ये चांस है कि इस टेस्ट कामयाब होता है तो दोबारा से ये अपनी इस हाई तक जा सकती हैं और हो सकता है कि ये फिलहाल इस एरिया में रेंज करें। लेकिन अगर ये इसको दोबारा से इसमें आती हैं तो दोबारा से ये अपने इस ये जो इसने यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि डबल बॉटम टाइप बनाया है यहाँ तक फिर आ सकते हैं, जिससे हमें गोल्ड में कुछ रिकवरी नज़र आएगी। लेकिन अगर ये अपनी इस हाई को भी ब्रेक कर देती हैं ये वाला तो ये न्यू हाइस की तरफ जाएंगी, जिससे गोल्ड पर प्रेशर बढ़ेगा और गोल्ड हमें डाउन साइड पर जाता नज़र आ सकता है। फिलहाल अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो वो भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। डेली चार्ट पर देखेंगे ज़रा, उसके बाद H4 में हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक है,
उस पर आप मुझको ज्वाइन करें, फॉलो करें, वहाँ पर मैं अपडेट देता हूँ। ख़ास तौर पर फेसबुक पर मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट देता रहता हूँ। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप जाकर मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। ये कैंडल थी जब हमारी बात हुई थी क्लोजिंग फ्राइडे की, ये लास्ट फ्राइडे की कैंडल है। प्रीवियस वीक जब हम बात कर रहे थे तो गोल्ड ने जो डेली क्लोज था, वीकली क्लोज था, वो 1871 के आसपास दिया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अभी भी हमारा व्यू जो है वो गोल्ड पर नेगेटिव ही है, जब तक हमारी इस रेजिस्टेंस एरिया को गोल्ड ब्रेक नहीं करता। अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा तो ही हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइड पर जा सकते हैं। जब तक ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड पर रहेगा। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी एरिया में से गोल्ड रिवर्स हुआ और तकरीबन 18.5 के आसपास के लो बनाए। तो अभी भी डेली चार्ट पर हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है, जब तक गोल्ड हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया को, ये का चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, ये फिर हम कह सकते हैं कि प्राइस हमें 1900, 1915, 1960 और 1980, 2000 की तरफ जाती नज़र आ सकती हैं, अगर इसके ऊपर हमें डेली क्लोज मिले। ठीक हो गया जी। ऑन अदर साइड अगर हम लोअर रेंज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा एरिया इसने बनाया है, सपोर्ट एरिया 18.5-8 का जो एरिया है, इसके साथ हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है जो 1790-80 के दरमियान है। तो इसी एरिया में अगर ट्रेड करता है तो ये रेंज है डेली में आपके पास। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करें। ब्रेकआउट के बाद फिर हमें आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, और अगर 1780 ब्रेक करता है ये वाला तो फिर एक फ्रेश सेलिंग आएगी जो इसको डाउन से ले जाएगी। अब हम देखते हैं H4 पर कि H4 पर हमने किस तरह ट्रेड करनी है, किस तरह ट्रेड लेनी है। तो ये है जी H4 का चार्ट। यहाँ पर आप देखें तो एक ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा और एक ये एरिया, दो जोन में मैंने डिवाइड किया है और उस पर फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले आप यहाँ पर देखेंगे जो लेवल है हमारा 1832 से 1828 के दरमियान, ये देखें ये ब्रेक हुआ, ये टेस्ट हुआ और प्राइस डाउन। यहाँ पर भी प्राइस ने टेस्ट किया फिर डाउन, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ प्राइस डाउन। तो अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक करता है 1830 आप कह रहे हैं, ठीक है जी, 1830-28 का एरिया, ये जो एरिया है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे अगर H4 की कैंडल क्लोज होती है तो प्राइस आपकी दोबारा से 1808 और 1805, 1800 का जो राउंड फिगर है वहाँ तक प्राइस जा सकती है। यानी कि ये चीज़ अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है ये, तो प्राइस आपकी दोबारा से यहाँ तक जा सकती है 18.5-8 से। तो एक ये जोन है, अगर ये इसको रेजिस्टेंस बना लेता है तो ये आपकी रेजिस्टेंस होगी, ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया होगा और यहाँ आप इसमें दरमियान में बाय सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी साइड पर जैसा कि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया और ये गया, और यहाँ पर इसने जाकर 1857 के आसपास की हाई बनाए और फिलहाल 1840 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरिया ने मल्टीपल टाइम इस एरिया को सपोर्ट दी है, यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, ये सपोर्ट है, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली उसने और अप निकला। तो दूसरा जोन आपके पास ये है, अगर ये 1832-34 से अबव रहता है, 1830 से लेकर 34 का जो एरिया है, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए एरिया सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये आपके पास सपोर्ट एरिया है। यहाँ से प्राइस दोबारा 1850 और 1857 तक जा सकती है, और इवन ये जो मल्टीपल हाई आपको नज़र आ रहे हैं 1870 के आसपास, यहाँ तक भी प्राइस जा सकती है। लेकिन उसके लिए उसको ये वो जो H4 में आपको इंगल्फ नज़र आ रही है इसका ब्रेकआउट करना होगा 1857 के आसपास, तो आपको यहाँ पर प्राइस नज़र आ सकती है। यानी कि एक ये जोन है आपके पास, ये वाला 1830 से 1805, 1800 के दरमियान, इसमें अपर साइड पर सेल और बाय करें। और दूसरी साइड पर ये जोन है आपके पास 1830-34 से अबव अगर रहती है प्राइस तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से प्राइस दोबारा आपको कुछ प्रॉफिट दे सकती हैं। और अपर साइड पर मिड की जो रेजिस्टेंस है वो 1857 है, और मेन जो रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी आपकी 1874-75 के आसपास। ठीक है, जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं निकलती तो इस एरिया में आपने बाइंग से अवॉइड करना है। अगर इसके ऊपर हमें H4 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्राइस फिर आपकी 1890, 1905 और 1915 की तरफ जा सकती है।
दूसरी साइड पर अगर प्राइस 1800 के नीचे क्लोज देती है तो सीधी प्राइस आपकी जाएगी 1780 तक। 1780 एक मेजर सपोर्ट है, याद रखिएगा। उसके नीचे जो होगा वो फिर गोल्ड के लिए काफ़ी पेन नज़र आ सकता है, काफ़ी फिर प्राइस डाउन जा सकती हैं, 1740, 1720 और 1680 की तरफ भी जा सकती हैं। तो इसलिए लेवल्स को फॉलो करना है जिस तरह आपको समझाया गया है। अगर आप यहाँ बाय में ब्रेकआउट होता है निकल जाएं, सेल में चले जाएं, यानी कि जिस तरह आपको चार्ट कहता है उस तरह फिर आप डायरेक्शन लिया करें। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी गोल्ड में और हमारा क्या ट्रेंड है। इस वीक की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1890 की। अगर गोल्ड 1890 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1915, 1930, 1960 और 1980 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट मैंने आपको अभी बताई 1780 की हमारी सपोर्ट है, काफ़ी वीक से हमारी चल रही है। ये अगर ब्रेक हुई तो दोबारा से फ्रेश सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है गोल्ड को। फिर गोल्ड आपको 1740, 1720 और 1680 तक नज़र आ सकता है। फिलहाल भी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो चार्ट पर भी हमने देखा कि वो वीक है और फंडामेंटली भी गोल्ड फिलहाल वीक है। तो इसलिए जब जब आपको बाउंस इसमें मिलता है तो विद एसएल आप सेल कर सकते हैं। बाकी मेन जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पर आप बाय भी कर सकते हैं विद एसएल। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।